मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतात और चौधरी तारिक सुबहानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। धांधली की जो मनसूबाबंदी की गई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ज़रिए बोगस कास्टिंग जो की गई है, इसको हम हर फोरम पे बेनकाब करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन के रूबरू जो हमने दरख्वास्त जमा कराई है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और 24 तारीख को इसकी बाकायदा समाअत की जाएगी। हमारी दरख्वास्त ये है कि जो तमाम शवाहिद और सबूत हमने इस दरख्वास्त के साथ लगाए हैं और जो मैंने आपसे यहाँ पे गुफ्तगू की है, उस बेस पे ना सिर्फ इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए बल्कि इस हल्के को खोला जाए। इस हल्के को खोल के इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए कि जो बैलेट पेपर हैं, कितने बैलेट पेपर हैं जिन पे मोहर नहीं लगी, कितने बैलेट पेपर ऐसे हैं जो काउंटर फॉइल के साथ मैच नहीं करते, कितने बैलेट पेपर ऐसे हैं जो प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी तो कर दिए मगर काउंटर फॉइल में वोटर के कवायफ दर्ज नहीं हैं, वोटर का नाम दर्ज नहीं है, वोटर का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज नहीं है, वोटर का थंब इंप्रेशन मौजूद नहीं है। तो ये जो फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा और इस हल्के को खोला जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ को इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर की इंस्पेक्शन की जाए ताकि ये वाज़ेह हो सके कि कितने वोट इजाफी डले थे। तो हमने ये इस्तदा की है कि इस हल्के को खोल के इसका मुकम्मल इसकी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड की और मुकम्मल बैलेट पेपर्स का और काउंटर फॉइल्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए कि अगर फॉर्म 45 और 46 में अंगूठों का भी फ़र्क है, प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के दस्तखत का भी फ़र्क है, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैलेट पेपर पे और काउंटर फॉइल पे कितना ज़्यादा फ़र्क होगा। और इतनी कास्टिंग हो जाना और इस रेट पे कास्टिंग हो जाना और उसके बाद बंदों का पकड़ा जाना कि जो इजाफी वोट कास्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ इंतज़ामिया की तरफ से कानूनी कार्रवाई ना किए जाना और उसके बाद 2.5 से 3 अरब रुपए की डेवलपमेंट जो ताहिर खुर्शीद साहब ने कराई है, तो ये अब हमने कानूनी चाराजोई आज शुरू की है और इसको हर लेवल पे उठाएंगे। और हम समझते हैं कि हमारा मेरिट पे केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह इसमें से जो निकलेगा वो अवाम के सामने भी लेके आएंगे। मैं अब हमारे जो उम्मीदवार थे तारिक सुबहानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी बात जो है वो आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और माज़रत ख़्वाह हूँ कि हम लेट हो गए, अब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे मेरे भाई अतात तारड़ साहब ने पूरा केस तफसील से बयान किया है, मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए, उसमें धांधली की गई है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिले हुए थे और बारिश के दौरान इतनी वोट कास्टिंग हो ही नहीं सकती जितनी इन्होंने शो की है और ये जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा वोट कास्टिंग इन्होंने दिखाई है। तो हमारी इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन से कि हमारी जो हम पटिशन दायर की है इस पर गौर किया जाए और मेरिट श्योर किया जाए ताकि मेरे हलके की आवाम PP38 को उनका हक मिल जाए, क्योंकि वो अभी तक इस बात पे परेशान है कि ये कैसे हो सकता है। 1 मिनट में 1.34 वोट कास्ट हो ही नहीं सकते और 5 घंटे बारिश मुसलसल रही है, लोगों की रसाई पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सकती थी। तो लिहाजा मेरी इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन से कि ये गवर्नमेंट पंजाब ने ये जो मिलकर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ये जो ड्रामा रचाया और इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि इसका मेरिट पे फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया। 10,000 नहीं सर, 10,000 से नहीं, 6,000 का फॉर्म 47 304। देखिए जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 का फ़र्क है, दूसरा कुछ हम तकनीकी बुनियादों पे भी इंफॉर्मेशन सामने रखेंगे कि 70 से 80 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको हुकूमत ने मैनेज किया क्योंकि वो हुकूमत के मुलाजिम हैं। अब अगर 80 पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये टास्क दिया जाए कि वो 200 वोट कास्ट करें अपने पोलिंग स्टेशन पे, ये 16,000 वोट बनता है। अगर 70 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये टास्क दिया जाए कि 70 पोलिंग स्टेशन पे 165 में से 70 पोलिंग स्टेशन पे
200 वोट कास्ट करना है फी पोलिंग स्टेशन, ये 14,000 वोट बनता है। हम हारे 6,300 से। हमारे पास बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, हमने लफ भी किए हैं, कुछ हम तकनीकी बुनियादों पे साइंटिफिक एविडेंस भी पेश करेंगे और ये हल्के का फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं देखिए, हमारी अब 24 को समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन मेरिट पे इस पर एक्शन लेगा और इलेक्शन कमीशन ने माजी में भी मेरिट पे एक्शन लेते हुए जो है वो बिल्कुल इंसाफ को इंश्योर किया है। तो हमें उम्मीद है कि हम मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करेंगे और हमारी सुनवाई होगी। और वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि जस्टिस ना डिले होगा ना डिनाई होगा। इंशाल्लाह। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कैना न्यूज़ लाइव।